खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज लोगो और मैस्कट लॉन्च के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मेरे प्रिय मित्र दुष्यंत चौटाला जी, ऊर्जावान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मुख्य सचिव महोदय संजीव कौशल जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, खेल मंत्रालय से आए हुए सभी राज्य और केंद्र के सम्माननीय अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी प्रिय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभाव का आज के शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धाकड़ मैस्केट तो है ही है, कार्यक्रम भी धाकड़ ही लग रहा है और खेल भी धाकड़ ही होने वाले हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया की सोच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि खेलों में भारत को आगे कैसे लेकर जाना है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा आयोजन करने जा रहा है, चौथा भी है, 4 तारीख को शुरू भी होगा। और मैं ये तो कहूंगा, है तो क्रिकेट की भाषा की चौका लगाने वाली बात है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करूं तो आयोजन की बात हो या खिलाड़ियों को तराश कर देश के लिए मेडल जीतने की बात हो, अगर देश में सबसे अव्वल नंबर पर कोई राज्य आता है तो उसका नाम हरियाणा है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुत सफल आयोजन बेंगलुरु में हुआ। 208 यूनिवर्सिटी से 3,900 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्पोर्ट्स स्टाफ, रेफरी और बाकी सब आयोजकों को गिना जाए तो लगभग 7500 लोग वहां पर थे। ये अपने आप में एक बहुत भव्य आयोजन। और जैन यूनिवर्सिटी जिसने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर उसका आयोजन किया, उन्होंने इसको पहली ग्रीन गेम्स के रूप में भी आयोजन किया। प्लास्टिक का यूज ना हो तो रिसाइक्लेबल हो, और हर तरह से प्रयास किया कि उसको सफल किया जाए। इन खेलों में 2 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जो अपने आप में बड़ी बात है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी स्तर पर इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं कि आज वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। तो पिछले खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 रिकॉर्ड तोड़ने का काम इस बार की यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुआ है। यही नहीं, अगर देखा जाए 2 नई ट्रेडिशनल गेम्स को इस बार उसमें शामिल किया गया था, मलखंब को और योगासना। ट्रेडिशनल गेम्स है, एक तरह से मैं कहूं कि मंत्र मुक्त कर दिया था। तो मलखंब ने, योगासना ने, जो लोग जितने दर्शक स्टेडियम में थे, एक तरह से लगता था कि पलक भी झपकना नहीं चाहते, इतना आकर्षण हमारी अपनी ट्रेडिशनल गेम्स का था। इसको देखकर हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाएगा। और इसमें थंगटा हो, गटका हो, मलखंब हो, योगासना हो, पैरापट्टू हो,
ये सारी गेम्स का यहां पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। चौथी बार गेम्स हो रही हैं। सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8,500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। मित्रों, हम सबका प्रयास है कि इन ट्रेडिशनल गेम्स को प्रिजर्व भी किया जाए, प्रमोट भी किया जाए और मैं आशा करता हूं यहां पर हमारे जो मीडिया के मित्र होंगे, जब बाकी ओलंपिक गेम्स का आयोजन यहां पर हो रहा होगा, जो ओलंपिक में खेली जाती हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में, उसके अलावा ट्रेडिशनल गेम्स को भी जितना हमारा मीडिया महत्व देगा और जितना सोशल मीडिया पर भी आप लोग शेयर करेंगे, उतना ही हम उनको लोकप्रिय देश और दुनिया में बना सकते हैं। हम सबका प्रयास है कि फिटनेस को बढ़ावा दें, तो फिट इंडिया को भी प्रमोट करने का काम मोदी जी ने किया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने का काम किया है और यही नहीं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इनकलकेट करना, इनको इंट्रोड्यूस करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, सब हमने करने का काम किया है। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होती, तब तक जन आंदोलन वो नहीं बन सकता है और हरियाणा से अच्छा राज्य कोई नहीं हो सकता था इन गेमों को उसमें शामिल करने का। और जिस तरह से हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार ने, डिज्नी स्टार ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स को बढ़ावा देने का काम किया है, मैं इस मन से स्टार डिज्नी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है इसको दुनिया तक पहुंचाने के। और इसी तरह से हमने कुछ दिन, 5-7 दिन में ही हमने प्रयास किए तो नए स्पॉन्सर ऑन बोर्ड आए। एसबीआई बैंक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आया, ड्रीम स्पोर्ट्स वहां पर आए, पीएनबी बैंक साथ में आए। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिन और बाकी हैं, ऑन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ और लोग आगे आएंगे तो उसमें हमें फायदा मिलेगा। जहां तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो यूथ गेम्स में चुने गए और उसके आते आते वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले और कई तो ओलंपिक्स गेम में खेलने का नंबर भी आया। ये पिछले 4 वर्षों में करने का काम किया है। ये ताकत खेलो इंडिया की है। इस ताकत को हमें आगे और बढ़ाना है मेरे भाई और बहनों। हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से तो शायद देश का 2% ही आता होगा, लेकिन अगर इनकी भागीदारी देखी जाए तो 30 स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा से थे, जो ओलंपिक के 127 खिलाड़ियों के कंटिंजेंट में 30 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जो लगभग 25% बनता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 मेडल जीतने वाले, जो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले हैं, उनमें भी बजरंग पुनिया की बात हो, रवि दहिया की बात हो या गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करूं तो वो भी हरियाणा से ही है मेरे भाई और बहनों। और 7 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट अगर सबसे ज्यादा किसी ने दिए हैं देश में तो किसी और राज्य ने नहीं, हमारे हरियाणा ने ही वो कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मैं इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा, उसके नियमानुसार हमने यहां पर नाडा का गठन भी किया। बहुत वर्षों तक परमानेंट डीजी नहीं थे। भारत सरकार के एक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी को, ऋतु जी को, इनका डीजी नाडा भी लगाया गया है ताकि खिलाड़ियों में जागरूकता भी हो कि ड्रग अब्यूज ना हो, खिलाड़ियों को और उनके करियर को कोई दाग ना लगे। हमारा प्रयास रहेगा, हमने यूनिवर्सिटी गेम में भी खिलाड़ियों को बहुत जागरूकता फैलाने का काम किया है। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से, खेल मंत्री जी से और यहां के खेल डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा, हम सब प्रयास करेंगे कि रिटन मटेरियल भी साई की तरफ से भी बनाएंगे, नाडा की तरफ से भी बन सकता है। इनके लिए डिजिटल भी और फिजिकल भी जागरूकता हम जो राष्ट्रीय स्तर पर के खिलाड़ी आ रहे हैं उन सब में भी करेंगे। जो स्थानीय बच्चे भी आए अलग अलग देखने के, उनको भी इसमें हम शामिल करेंगे ताकि बच्चों में जागरूकता और बढ़े। दूसरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा रहेगा कि
हरियाणा तो वैसे ही खातिरदारी के लिए बहुत जाना जाता है। मुझे पता है यहां पर रहने की सुविधाएं, खाने पीने की, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के टाइम पर भी अगर आधारभूत ढांचा बनना था, केंद्र से जितनी भी सहायता चाहिए थी हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम जितना मर्जी बड़ा आधारभूत ढांचा बना लें, जितने मर्जी खिलाड़ी यहां पर बुला लें, दर्शकों के आने से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है और मीडिया में स्पेस देने से उनको मान सम्मान मिलता है और उनको प्रेरणा भी मिलती है। मैं चाहता हूं कि हम स्कूलों को इन्वॉल्व करें। जो बच्चे जिस खेल में रुचि रखते हों, हम उनको ग्राउंड्स में लाने का काम करें। साथ लगते जिलों के हों, दूर के जिलों के भी हों, स्कूलों की ड्यूटी लगे कि वो आए, खेलों को देखें, खिलाड़ियों से मिलें। हम एक प्रयास और करेंगे कि जो हमारे ओलंपियन या कोई वर्ल्ड लेवल के बाकी खिलाड़ी हैं, उनको इन खेलों के दौरान बुलाएंगे और आपके स्कूल के बच्चों के साथ भी उनकी बातचीत करवाएंगे ताकि उनको भी प्रेरणा मिले और ज्यादा खिलाड़ी खेलों में भाग ले सकें। ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। अगर आप अभी देखें, जो हमारे कुछ खिलाड़ी, हर्षदा गरुड़ महाराष्ट्र से हैं, ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है। और ज्ञानेश्वरी यादव जी छत्तीसगढ़ से, वीरितिका तमिलनाडु से, ये दोनों ने भी ब्रॉन्ज मेडल, अभी जो ग्रीस में गेम्स चल रही हैं उसमें अपना शानदार प्रदर्शन करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये वो खिलाड़ी हैं जो यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स से उभर कर आगे आए हैं। यही नहीं, श्रीहरि नटराज की अगर मैं बात करूं और मन्ना पटेल की बात करूं, इन दोनों ने भी खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया। 2018 में इनको पिक किया गया था स्कूल गेम्स में और उसके बाद चलते ओलंपिक्स तक ये पहुंचे और इस बार यूनिवर्सिटी गेम्स में भी इन्होंने कई मेडल जीतने का काम एक बार फिर किया है। जब बड़े खिलाड़ी भी यूनिवर्सिटी या यूथ गेम्स में खेलते हैं तो उससे साथ वाले खिलाड़ियों को कंपीट करने का मौका भी मिलता है और पता चलता है कि हमें किस स्तर तक जाके अपना प्रदर्शन सुधारना है। अभी 200 मीटर की जो एक कंपटीशन हुआ बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी गेम्स में, वहां जो हमारी ओलंपियन है उनको हराने का काम भी किसी ने किया, तो एक युवा खिलाड़ी प्रिया मोहन ने उनको हराने का काम वहां पर किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कोई भी किसी भी स्तर पर आगे बढ़ सकता है। कितनी बड़ी प्रेरणा उनको मिली होगी। और जो हरियाणा की हमारी अपनी खिलाड़ी हैं विंका, ये अभी वर्ल्ड यूथ चैंपियन बनी है 64 किलो की कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में सॉरी। और इसी तरह से जो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अलग अलग गेमों में अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले कार्यक्रम में जाना है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज 2300 एथलीट को देश भर में खेलो इंडिया के अंतर्गत हम लगभग 6 लाख रुपया प्रति एथलीट हर साल उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। आज से पहले खर्च नहीं होता था। ये नरेंद्र मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की है। इससे उनके परिवारों पर भी बोझ कम हुआ है और खिलाड़ियों को भी खेलने की अच्छी सुविधाएं मिली हैं। खेलो इंडिया के अंतर्गत ही जो युवा एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स हैं, उनके ऊपर लगभग 140 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इनके खिलाड़ियों को भी, उनके परिवारों को भी मिल पा रहा है। अगर मैं याद करूं तो असम की पूर्णिमा मंडल जो एक सफाई कर्मचारी, उन्होंने हमारे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने 3 बच्चों को खेलने का अवसर भी दिया। इनको भी मदद हमारे ही भारत सरकार की तरफ से हुई, खेलो इंडिया की तरफ से हुई। इसी तरह से ही तमिलनाडु की पूर्णा है, जिनके पिता बीड़ी बनाते हैं, लेकिन खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से इनकी मदद हुई तो इन्होंने गोल्ड भी जीता है वेट लिफ्टिंग में। ये अपने आप में दिखाता है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी खेलो इंडिया के माध्यम से मदद मिली तो वो पीछे नहीं रहे, वो खेले भी और जीतने का काम भी इन्होंने किया है। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, लेकिन आज तो केवल लोगो और मास्कट की लॉन्च थी।
मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सब आज के कार्यक्रम पर आकर आपने इसकी शोभा बढ़ाई है। लेकिन हमें एक बात को याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूनिवर्सिटी गेम्स को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले का खड़ा करना चाहते हैं। और जिस तरह का आयोजन इस बार हुआ है, लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा, खिलाड़ियों ने कहा कि वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस वर्ष किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो 8,500 खिलाड़ी और आयोजक देश भर से यहां पर आएंगे, 8,500 तो केवल खिलाड़ी हैं, वो जाने के बाद कहेंगे कि चौथा एडिशन जरूर है, लेकिन सबसे शानदार आयोजन हरियाणा ही करने वाला है आज तक का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा और पूर्ण आशा करता हूं कि चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बहुत सफल हरियाणा में होगा। एक बार फिर आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, आपने बहुत मेहनत की है और मुझे पूर्ण विश्वास है 4 जून से जब शुरुआत होगी, आपके लिए घर भी और परिवार का हिस्सा भी बाकी खिलाड़ी ही होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप खेल संस्थाओं से जुड़े रहे हो, स्वयं खेलते भी हो, आप भी समय निकालकर यहां पर आएंगे तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। स्पीकर महोदय का अपना ही ये गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि समय समय पर आप भी आए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और सांसद महोदय भी आए तो उसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अपने कीमती समय निकालकर युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपकी सारी टीम का एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय युवा